हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। क्लास 11th के एग्जामिनेशन देकर अब क्लास 12th के अंदर आ गए हैं या फिर क्लास 12 में आने वाले हैं। सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में सुनना शुरू कर दिया है और अब ये भी पता चल गया कि इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर तो करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ ही प्रिपेयर करना है अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो, क्योंकि उनका जो कट ऑफ है वो भी ठीक ठाक आता है। तो उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही शानदार होनी चाहिए। तो अब जो है ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब अब अप्रैल मई जून मंथ से आप कैसे पढ़ेंगे बोर्ड और अपने सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे एक साथ लेकर चलेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अच्छा स्कोर हो जाए प्लस सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर भी एक अच्छा स्कोर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। चाहे वो आपका बोर्ड प्लस सीयूटी की स्ट्रैटेजी हो, मंथ वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, किस मंथ क्या पढ़ना ये भी आपको बताने वाला हूं। साथ में एनसीईआरटी का क्या रोल है, मॉक टेस्ट का क्या रोल है, किस किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। वो क्या क्या है, वो ये है कि भाई आपके पास बोर्ड एग्जाम और सीयूटी यूजी एग्जाम के पीवाईक्यू होने चाहिए। जब तक आप बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज या सीयूटी यूजी एग्जाम के पीवाईक्यूज स्टडी नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका साल दर साल किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, इनका एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ये आपके पास होने चाहिए। इसकी भी एक बुक आ जाती है, इसकी भी एक बुक आ जाती है। बुक नहीं है तो भाई इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, कोई लोड नहीं है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम और सीयूटी एग्जाम के सैंपल पेपर्स होने चाहिए। देखिए बोर्ड एग्जाम की बात करें, इसके सैंपल पेपर्स काफी सारे आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप ले लीजिए। सीयूटी यूजी एग्जाम के सैंपल पेपर्स भी काफी सारे अवेलेबल है, बट ये मेक श्योर करना कि सीयूटी यूजी एग्जाम के जो सैंपल पेपर्स है ये आप ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर ले, मतलब ये आपके पास मॉक टेस्ट होनी चाहिए ऑनलाइन फॉर्मेट में या फिर सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन ही होता है। जबकि ये होता है ऑफलाइन, तो ये आपके पास ऑफलाइन या फिर एक बुक की फॉर्म में होने चाहिए। ये आपको यहां पर मेक श्योर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट या फिर सैंपल पेपर ही आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकता है, आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बना सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। स्टडी मटेरियल, अब ये टाइम है स्टडी मटेरियल का। आपको दो चीजें आपको मिल गई, फिर स्टडी मटेरियल आपको देखना है कि ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों को इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाए। मतलब अगर सीयूटी इज अ यूनिवर्सल सेट, अगर यहां पर सीयूटी एक यूनिवर्सल सेट है तो बोर्ड एग्जामिनेशन उसका एक सबसेट है। यहां पर बोर्ड एग्जाम में जो आता है वो सब तो सीयूटी में आता ही है, साथ में कुछ और भी चीजें हैं जैसे लैंग्वेज हो गया, गैट हो गया, कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हो गए और आपका बोर्ड एग्जाम के अलग तरीके के क्वेश्चंस हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते जबकि सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये सब चीजें होती है। तो आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो कि आपकी इंटीग्रेट करे सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को। इसके अलावा भाई सबका सोल्यूशन भी है, दिक्कत मत मानना। बिफोर स्टार्टिंग दी प्रिपरेशन मंथ वाइज स्टडी प्लान, मैं पहले ये बता देता हूं आपको। इसके बाद अब हम अपना अल्टीमेट स्टडी प्लान बनाएंगे। अब हम बनाएंगे अपना स्टडी प्लान जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे। ये तीन चार चीजें आपके पास होनी चाहिए, फिर हम अपने स्टडी प्लान की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को फाइनली। तो सबसे पहले, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इनमें कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, यू वांट टू नो कि आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा उस यूनिवर्सिटी या कोर्स का जो कि आपने टारगेट कर रहे हैं, सीयूटी 27 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2027 के लिए यू कैन हैव अ कॉल विद आवर एक्सपर्ट, वन ऑन वन कॉल आप ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। कोई भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करो, कोई भी कोर्स आप टारगेट करो, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा, स्टडी प्लान होगा, प्रिपरेशन कैसी होगी, इवन अ बैच दैट कैन इंटीग्रेट योर बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यू कैन फिल दिस फॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। रजिस्टर नाउ कर लेना और यू विल हैव द कॉल फ्रॉम आवर एक्सपर्ट विद इन 24 आवर्स। इसके बाद किस तरीके का स्टडी प्लान होगा, अप्रैल से दिसंबर ले लो या फिर मई से दिसंबर ले लो या जून से दिसंबर ले लो, कुल मिलाकर बात यह है कि दिसंबर, ठीक है, या तो नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक आपको क्या क्या करना है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन अलोंग विद द सीयूटी यूजी एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, पहला जो टास्क है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेनी है सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ। दूसरा टास्क ये रहेगा कि आपको सीयूटी टाइप के एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करनी है, इंक्लूडिंग द डिलीटेड चैप्टर्स एज वेल। मतलब ऐसा रहेगा कि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में तीन मेजर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, उनमें अगर आपका एज एन एवरेज 15 चैप्टर, तो यहाँ पर 45 चैप्टर बैठ रहे हैं, तो सीयूटी एग्जाम के लिए 48 या 49 तक चले जाएं। अब इनकी 3 या 4 जो चैप्टर्स बचे हैं, इनकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको करनी है और ये जो 49 चैप्टर है या 48 चैप्टर्स हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम ओरिएंटेड है, एंड मेक श्योर करना कि वो एमसीक्यू रहे आपके
ऑनलाइन फॉर्मेट में, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट है, या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट है, या फिर आपका फुल लेंथ मॉक है। फिर इसके बाद आपको सीयूटी के पीवाईक्यूज भी देखने हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम पेपर। मतलब यहाँ ये जो दिन रहेंगे जैसे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये रहने वाला है 8 मंथ का समय, 8 मंथ का। तो यहाँ पर 7 या 8 महीने में आपको बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज कम से कम 5 साल के, सीयूटी एग्जाम के पीवाईक्यू 5 साल के हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको सबको भाई ग्रहण कर लेना है, सबको दिमाग के अंदर उतार लेना है, ठीक है। तो यहां पर ये रहेगा कि सिलेबस कंप्लीशन रहेगा आपका सेक्शन 1 और 3 का। देखिए सीयूटी एग्जाम के अंदर यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक स्टूडेंट को जो कि टारगेट कराए सीयूटी एग्जामिनेशन, सेक्शन 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, आपको इन तीनों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है अपना नवंबर या दिसंबर तक, ठीक है। नवंबर या दिसंबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू भी लगाने हैं ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में भी एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे। लेकिन आपको ये बात जरूर मेक श्योर करनी है कि 1 और 3 जो है ये आप अपना दिसंबर के बाद नहीं उठा पाएंगे, आप ये दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। हाँ, जो सेकंड वाला जो सेक्शन है जो कि है डोमेन सेक्शन, ये आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा जैन और थोड़ा सा फैब के अंदर भी प्रैक्टिस करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, ये सब काम करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका एजेंडा होना चाहिए। फिर इसके बाद है दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी ऐसे हैं जहां पर आपको रिवाइज करना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम पर बहुत अच्छे से फोकस करना है क्योंकि ये फाइनल टाइम रहेगा एक फाइनल शॉट लेने का। फिर इसके बाद यू हैव टू रिवाइज द बोर्ड एग्जाम सिलेबस, प्रैक्टिस द बोर्ड एग्जाम सैंपल पेपर्स। यहां देखिए मैंने सीयूटी एग्जाम के लिए कुछ नहीं लिखा है क्योंकि आपको सीयूटी एग्जाम का बहुत बहुत कम पढ़ना है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपने बोर्ड एग्जाम की जो रिवीजन है उस पर ध्यान देना है। यहां प्रिपरेशन हो गई पूरी, यहां पर रिवीजन हो गया, यहां पर सीयूटी प्लस बोर्ड्स हो गया, यहां पर केवल आपका बोर्ड्स हो गया। फिर इसके बाद फेब और मार्च में आपको अपने बोर्ड एग्जाम देने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन दीजिएगा। मार्च और अप्रैल कैसा समय रहेगा, मार्च में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने वाले होते हैं, लास्ट वीक ऑफ द मार्च खत्म होते रहते हैं। तो फिर यहां पर एक सीयूटी का रिवीजन प्लान आपके पास होना चाहिए। यू हैव टू रिवाइज फॉर दी सीयूटी एग्जामिनेशन। जब सीयूटी एग्जाम के रिवीजन की बात आती है तो फिर आपको यहां पर सेक्शन 1 जो है इसके लिए भी रिवाइज करना है, सेक्शन 3 जो है इसके लिए भी रिवाइज करना है, और जो सेक्शन 2 है इसके लिए भी आपको रिवीजन करना है। इनकेस अगर आपके कोर्स के अंदर सेक्शन 3 जिसको बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं चाहिए, यू कैन स्किप दिस, आप केवल इन 2 सेक्शंस की भी तैयारी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सजेशन। फिर इसके बाद आता है हमारा मार्च और अप्रैल के बाद आपने सीयूटी के एग्जाम के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ मॉक लेने हैं, ठीक है। यहां पर तो आपका केवल और केवल समय रहेगा कि आपको सब कुछ आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ये जो हमारा मार्च और अप्रैल का समय है ये तो ऐसा समय रहेगा कि हमने 27 की बात कर रहा हूं, मार्च और अप्रैल 2027 की बात, कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो अब आपको करना है रिवीजन, फिर इसके बाद करना है कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस, ऑनलाइन प्रैक्टिस सीयूटी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और फिर इसके बाद करना है वापस से रिवीजन। कैसे? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप एनालाइज करेंगे अपने रिजल्ट को तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीक एरियाज क्या हैं, कौन से और एरियाज है जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, ये लूप चलता रहेगा, यही लूप आपको दोहराना है ये 2-2.5 महीने। इसके बाद मई और जून में सीयूटी एग्जाम का प्रिपरेशन फाइनल उस पर रहेगा और आपके एग्जामिनेशन भी होने शुरू हो जाएंगे और आपकी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो सब काम करना है। और जुलाई में आपका सीयूटी यूजी का काउंसलिंग रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को वापस से रिवाइंड भी करके देख लेना, या फिर आप सीधा इस नंबर पे कॉल कर लेना 6363286363 फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड सीयूटी यूजी एग्जाम प्रिपरेशन, बोर्ड प्लस सीयूटी यूजी एग्जाम प्रिपरेशन। our team will guide you for free of cost कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने पूरा स्टडी प्लान बता दिया, फिर भी किस तरीके से दोनों को इंटीग्रेट करके चलेंगे, our team will guide you for free of cost, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर उस फॉर्म को भी फिल कर देना। डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में देखिएगा, पिन कमेंट ज्यादा बेहतर रहता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर विजिबल रहती हैं चीजें। पिन कमेंट में जाकर फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।